ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो भी कैटेगरी वाइज, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि आउट ऑफ 100% SC का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 7.65% है, ST का 3.8% और OBC का 15.92%, जिसका टोटल मिला के भी 30% के ऊपर नहीं जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 30% और 15% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन लगभग 60 से 70%। तो चलिए आज देश के सबसे बड़े पावर सेंटर्स का एक डीप रियलिटी चेक करते हैं। पार्लियामेंट में पेश की गई DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 80 से भी ज्यादा सेक्रेटरीज है, लेकिन उनमें से SC कितने हैं? लगभग 1 या 2 और ST अक्सर 0। देश के टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में जहां पॉलिसीज बनती है वह SC/ST का रिप्रेजेंटेशन कितना है? लगभग ना के बराबर। लोग चिल्लाते हैं कि रिजर्वेशन मेरी सीट खा गया। अगर रिजर्वेशन सही में इतना ही डोमिनेटिंग होता तो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के 80% सीट्स जनरल कैटेगरी के पास कैसे है? सच्चाई ये है कि एंट्री लेवल पे तो रिजर्वेशन है, पर प्रमोशन और डिसीजन मेकिंग पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते एक ग्लास सीलिंग आ जाती है। इसका रीजन है सिस्टमैटिक बायस। SC/ST ऑफिसर्स को अक्सर उनके ACRs एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में कम ग्रेड्स देकर साइडलाइन किया जाता है और लैटरल एंट्री के जरिए बिना रिजर्वेशन के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीधा टॉप पोजीशन भरी जाती है। ये वही सीट्स है जो टेक्निकली SC/ST और OBCs तक पहुंच सकती थी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि हिस्सेदारी होता है। जब तक पॉलिसी बनाने वाली कुर्सी पर हमारे समाज का इंसान नहीं बैठेगा तब तक विकास अधूरा है। जब अगली बार आपको कोई कहे कि रिजर्वेशन ने तो हमारी सीट खाली, तो ये टॉप लेवल का डाटा उन्हें जरूर दिखाए। सच बोलिए क्योंकि फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। अंटिल देन, जय भीम।